देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ संजीव झा। इस वक्त जो है सो दिल्ली की सिविक सेंटर में हैं और हमारे साथ में खास मेहमान है सुजीत ठाकुर जी, जो वार्ड नंबर 61 से निगम पार्षद हैं और हमारे साथ में जो आज वार्तालाप करने के लिए बैठे हुए हैं। स्वागत है सर खबर एनडीटीवी में सुजीत ठाकुर जी। हो जाए कि राजनीति में कब से आए और राजनीति में आने का क्या आपको क्या ऐसा मन में आया कि राजनीति में आकर के क्या करना चाहिए और राजनीति में आए तो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको दर्शक को नमस्कार। मैं राजनीतिक में दिल्ली में बचपन में आया था और जो व्यवहार वार्तालाप यहाँ का देखा तो हम माँ जानकी जी के स्थान से मिथिलांचल से आते हैं, उस मिट्टी से आते हैं जहाँ विद्यापति भगवान जैसे, जहाँ पे साक्षात भोले बाबा उनके यहाँ आके काम किए थे। तो हम उस मिट्टी के आने के बाद यहाँ जो दिल्ली में अनुभव किया तो मुझे लगा जो हर आदमी अपने लिए सोचता है, हमें अपनी मिट्टी के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसे काम करें जो लोगों का सोच है वो बदले। और उसी के तहत मैंने आज़ादपुर मंडी में 11 महीने नौकरी की। बिहार से दिल्ली में आपने आगमन कब किया? बिहार से। और बिहार में कौन से जिले से और कौन से आपका गांव का नाम है, थोड़ा ये भी बताएं। मेरा गांव का नाम इटवा शिवनगर है, जिला दरभंगा है, थाना बिरोल है। और मैं 17 साल का था भी नहीं, क्योंकि 11 साल की उम्र से भी मैं राजनीतिक और बिजनेस में मैं बचपन से ही मेरा मन चंचल है और मैं समाज की सेवा गांव से भी करते हुए आया हूं। एजुकेशन के दौर कम रहा है? हाँ, एजुकेशन की मेरी दौर कम रही, लेकिन मेरे पास वो एजुकेशन है, मेरे पास वो संस्कार है। मैं किसी का एजुकेशन पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन समाज के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए मेरे पास जो एजुकेशन है मैं समझता हूँ वो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि ज़मीन पे संघर्ष करके हमने एजुकेशन प्राप्त किया है और वो लोगों को काम आता है। तो मैं जब मंडी आया और जो लोगों का वातावरण, भाषा देखा, हमारे साथ भी आते भाषा का, हम लोग मिथिला के रहने वाले हैं, माँ बहन को बहुत ही पूजनीय मानते हैं और यहाँ ऐसा भाषा लैंग्वेज है या था, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन अभी भी है। तो जब बुरा लगा तो उसी समय से बिहार से जब दिल्ली आए तो क्या मूड बना करके दिल्ली आए थे और कितने साल पहले दिल्ली आए? अब तो मुझे 33 साल दिल्ली में हो गया है और मैं अपने माता पिता का अकेलौता बेटा था। और 87 के जब बाढ़ आया था उस समय हमारे जो बिजनेस थे पिताजी कर रहे थे, तो वो हमारे दुकान के छत के ऊपर से निकल गया था। तो हमने उस समय काफ़ी माल का स्टॉक कर दिया। पिताजी कुछ बोले और मैं दिल्ली आ गया उसके बाद। और आया 11 महीने मैंने नौकरी की। नौकरी में भी अपना सम्मान किया, जहाँ जो मालिक था अपने बेटा से सम्मान मिला। मालिक अपने बेटा से मुझे ज़्यादा मानता था। और जब आरती का काम मैंने स्टार्ट किया, जिसको लोग गलत भाषा में दलाल भी कहते हैं, दलाल सारी अलग अलग लैंग्वेज लोगों की है। हम सब किसान के लिए, वहाँ भी गरीब आदमी के लिए पूरे भारत में मैंने काम किया। और कोई उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम सभी स्टेट में जहाँ भी कोई किसान सब्जी से रिलेटिव हैं, वो किसान मुझे जानते हैं। और हम अपने लिए नहीं, उन किसान उत्थान के लिए उस समय भी काम किया। तो हर हमेशा मेरा एक ही मकसद रहा है। आज़ादपुर मंडी के अंदर में, आज़ादपुर मंडी के अंदर से पूरे भारत से मेरे पास माल आता था, सब्जी आती थी, चाहे बंद गोभी हो, फूल गोभी हो, शिमला मिर्च, अनेकों प्रकार की, जैसा हरी सब्जियां। हाँ, हरी सब्जियां हैं। जो तेजी आइटम, देसावरी आइटम होता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी भी मेरा बेटा काम कर रहा है, तो 4 साल से मैं नहीं जा पा रहा हूँ पॉलिटिकल में अभी। हाँ, अब हम पॉलिटिकल में आ चुके हैं, तो मेरा बेटा काम कर रहा है। तो मेरा एक ही मकसद रहा, जो कमज़ोर है उसका सहयोग करो। और प्रभु का कृपा रहा जो मैं उसमें अपने मकसद में कामयाब हुआ। गलत वातावरण, गलत भाषा वालों का सिस्टम भी बदला और समाज के लिए जो काम किया उसमें मैं खुश हूँ।
जब यहाँ पे आप दिल्ली आए बिहार से, तो मेरा कहने मतलब ये है कि जब दिल्ली आए तो क्या सोच करके दिल्ली आए थे कि मैं बिजनेस करेंगे? बिजनेस तो आपने किया, उसके बाद राजनीति का मन में कब से आया? जब पैसे कमा लिए तब राजनीति का ख्याल आया, या मन में पहले से जब बिहार से दिल्ली के अंदर कूच किए थे तभी मन में ऐसा था कि जब वहाँ जाऊँगा सबसे पहले अपना बेस बनाऊँगा, उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में आऊँगा? नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई सोचा नहीं मैं बनूंगा ये चीज़। मैं जब आया था तो मैं क्या कहा, 11 महीने मैंने नौकरी की और उसमें मेरे को मालिक अपना बेटा से भी ज़्यादा मानता था, इसलिए कि मैं काम करता था। और दूसरा, जब मैं बिजनेस में काम किया तो मेरा भारत में नाम हुआ मेहनत करके। और राजनीतिक में मेरा कोई ख्वाहिश नहीं था जो मैं राजनीतिक में आके मैं पार्षद बनूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं, मेरा ये कोई ख्वाहिश नहीं था। हाँ, हम काम करते गए, मैंने क्या अंतिम व्यक्ति को जहाँ दिक्कत देखा मैंने लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य में पैसे मैंने बहुत कमाया और अपने स्वाभिमान के लिए मैंने वो पैसे खर्च किए। मेरे पास कोई करोड़ों अरबों पैसे नहीं पड़े हैं, लेकिन मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं खुश हूँ जो मेरे पास है, मुझे 2 रोटी मिल रहा है और ईमानदारी से, मेहनत से, सब जगह मेरे कोई ये दृष्टि से नहीं देख सकता। ये मेरा चैलेंज है। इस राजनीतिक लोग गंदा कहते हैं, लेकिन किसी भी भाग, किसी भी पब्लिक ये नहीं कह सकता है जो सुजीत ठाकुर को मैंने 5 रुपये दी तो मैं उसमें खुश हूँ कि मेरे पास मुझे कोई गाली देने वाला नहीं है। और मुझे ये खुशी है जो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सेवक हूँ, जिसके मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन ये भी तो मानेंगे ना, एक सुजीत ठाकुर अगर मतलब ये इस तरह के काम नहीं करते हैं, कोई ये भी जरूर नहीं कि सारे नेता जो हैं सो पाक साफ हैं के कोई भी विभाग हो। अगर एक सुजीत ठाकुर आपको पाक साफ हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि देश के जितने भी नेता हैं, चाहे किसी कोई विभाग हो, सब पाक साफ हैं। देखते हैं कितना घोटाला होता है, सब कुछ होते हैं, ये भी तो मानेंगे ना। देखिए, राजनीतिक वाला अलग विस्तार, इसी में भगवान के रूप में कह लीजिए नरेंद्र मोदी जी पाक साफ है। यही मैंने कहना चाहा। जो मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैं कह रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ मैं मोदी जी के बारे में भी नहीं बता रहा हूँ। मैं ये भी तो आप मान सकते हैं कि 100% श्योर तो नहीं है ना। नहीं, 100% श्योर नहीं। हाँ, मेरे मोदी जी के लिए 100% श्योर है। मोदी जी की कैसे? मोदी जी के लिए 100% हम श्योर हैं, जो हमारे मोदी जी, और वहीं से मैंने सीख लिया। उसी जो हमें गुरु अच्छे मिलते हैं तो विद्यार्थी अच्छे होते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, भाजपा से पहले किसी और दल में भी थे या नहीं, मैं कभी किसी दल में नहीं रहा। मैं जब से होश संभाला तब से मैं भाजपा के साथ ही, जो मेरा समय बचा वो मैंने काम किया है। 1998 से मैंने पार्टी में जुड़ा हूँ और मैं पार्टी दूसरे किसी भाजपा का जो सदस्यता ग्रहण किया आपने 1998 में, उसके बाद जो है हम किसी और पार्टी से, मेरा कोई संबंध नहीं है। अन्ना मैं किसी नेता के यहाँ गया जो हमें किसी चीज़ की चाहिए, जो वो दल बदल तब होती है जिनको कोई स्वार्थ हो। मेरे एक ही मकसद है। जब कार्यकर्ता के रूप में आपने ज्वाइन किया था, उसके बाद मन में हुआ कि अब तो कार्यकर्ता हुए कई साल हो गए, अब नेता बने। काम करने के बाद पार्टी ये बात देखती है, नेता बने, पार्टी नेता बनाता है, खुद कोई नेता नहीं बनता। ये सच है। कई बार लाइन में लगे होंगे। हाँ, लाइन में लगे रहते हैं। जब काम कर रहे हैं तो लोग कहते नहीं आओ, तुम्हें ये काबिलियत है। नेता हमें जब बुलाते हैं, मंच पे बुलाते हैं, हम काम करते हैं, पब्लिक इकट्ठा करते हैं, तो नेता के नज़र में हम आते हैं। ठीक है, आपने जितना पार्टी का सेवा किया उसका फल मिल गया आपको, या और कुछ बाकी है? देखिए, सेवा कभी किसी का पेट भरा नहीं है और मैं लगातार सेवा करूँ। 4 साल मुझे निगम पार्षद बने हुए भी हो गया। इस 4 साल के कार्यकाल में मैं अपने सभी नेता को प्रणाम करता हूँ और मैं अपने क्षेत्र में अपने काम करता हूँ। मैं बेमतलब के अपने किसी नेता को ये नहीं आज तक कह रहा हूँ, आज चैनल के लाइव माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई चीज़ आप दे दो। या 4 साल में, पहले या 4 साल में किसी भी नेता से मैंने अपना पर्सनल काम नहीं कराया, ना मांगा। हाँ, जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, जो लोग मेरे पास आएंगे, उनका काम मांगना मेरा कर्तव्य है। पर्सनल मेरे पास बहुत नेता हमारे मानते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनसे भी कभी ये नहीं कहने के गया मुझे ये दिक्कत है, मुझे आप करा दो। मैंने कभी ये नहीं कहने गया जो मुझे फलाना पोस्ट दे दो, मुझे ये काम कर दो। 1998 में आपने भारतीय जनता पार्टी का जो है सदस्यता ग्रहण किया, 98 बताया? हाँ, 98। टिकट के दौर में कब से लगे थे?
देखिए, टिकट के दौर हम बार बार हमारा है, 2007 में भी आया, 2012 में भी आया, 2016 में भी आया है, 2017 में हमारे बड़े भाई मनोज तिवारी जी का और डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, इन दोनों का ज़्यादा हमारे पे ध्यान आया, आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद मिला। उन्होंने हमें परखा। पार्षद बनने के बाद मन में ये भी आया कि अब विधानसभा का टिकट ही मांगा जाए? नहीं, मैंने क्या कहा, मैं जब गांव से जब दिल्ली आया था तो मैंने ये नहीं सोचा था जब मैं नौकरी करूंगा, नौकरी में कोई मालिक मुझे अपना बेटा मानेगा। और मैं कभी ये नहीं सोचा था जब मैं पूरे भारत में जो किसान सब्जी से रिलेटिव है वो मुझे पहचानेंगे। जब आप पार्षद बन गए थे उसके बाद बीच में विधानसभा चुनाव आया था, मैंने नहीं मांगा था। तब मन में आया था कि नहीं पार्षद तो बन चुका हूँ, मेरे को पार्टी जो काम देगा वो मैं करूंगा? मन में नहीं आया था? नहीं, मन में मैंने मांगा नहीं। पार्षद बनने का मन में आया था? नहीं, पार्षद बनने के नहीं, लेकिन जब इस बात की हुई, जब हमारा नेता आए और जब हमें इस बात को लगा जो हम जनता का और अच्छा सेवा कर सकते हैं अगर हम इस राजनीतिक लाइन में आते हैं, और वो मैंने किया। इस समय आके जो हमसे हो सकता है, जो लोगों को कहीं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता था, जो गरीब लोग थे, अमीर आदमी पैसे देकर कहीं भी करा लेते थे, उनका सेवा नहीं होता, उनको मैं कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। तो ये और लोगों को दिए। बहुत ऐसी चीज़ थी जो लोग कांग्रेस के समय राशन कार्ड नहीं मिलता, अब आम आदमी पार्टी है, लोगों को दिक्कत होती है आज भी, तो उनको मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार का राजनीतिक में आने का तब भावना जरूर जगा जब मैं काम कर रहा हूँ। और कुछ नेता हमारे भगवान के रूप में हैं। जब आप पार्षद बने, आप ही के क्षेत्र से आते हैं, जो आपके सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, जब वो दिल्ली कूच किए थे तो हम लोगों ने कवरेज किए थे। उनका पाग, मखान के माला, शंख गजारे के साथ में उनका स्वागत किया गया था। मैं उसमें था और वो हम लोगों ने कवरेज करवाया था। हाँ। और वो शंख गजारे के साथ उनका स्वागत किया गया था। और फिर उन्होंने उस गरिमा को रखी और मैथिली में उन्होंने जो है शपथ ग्रहण किया। आप जब यहाँ पे पार्षद बने तो मेरे ख्याल से 21 पार्षद हैं। हाँ। तो कितने पार्षदों ने जो है सो मैथिली में शपथ ग्रहण किया? देखिए, 21 में से 14 हमारे मिथिलांचल के हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के 14 पार्षद मिथिलांचल के हैं। तो 14 पार्षदों ने में से कितने पार्षदों ने मिथिला मैथिल का सम्मान किया? देखिए, सम्मान तो सब करते हैं, लेकिन अपना अपना धर्म होता है। मैं मैथिल में शपथ ग्रहण लिया था। जब मैं पार्षद बना था तो मैं मैथिल में ही भाषा में। एक सिंगल पार्षद आप थे? पार्षद में मैं ही था। दिल्ली के अंदर में जो आपने बताया कि जो मिथिलांचल से जो बिलोंग करते हैं वो 14 पार्षद। हाँ, 14। उसमें से पहला पार्षद आप हैं जो आपने मैथिली में शपथ ग्रहण किया था। हमें भगवान माँ जानकी और भगवान विद्यापति जी के जो आशीर्वाद आगे भी कहीं होगा तो मैथिली के अलावा जब भी कभी हमें शपथ लेने का मौका मिलेगा तो मैथिली के अलावा मैं दूसरे भाषा में शपथ नहीं लूँगा। मेरा कर्तव्य जनता के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति है। और जिस मिट्टी से जन्म लिया हूँ उस मिट्टी को भूलना मेरा कर्तव्य नहीं है। इसीलिए कभी भेदभाव से नहीं, कभी जाति धर्म से नहीं, कभी प्रदेश की भावना से नहीं, हम जिस पद पे है, जो मेरा कर्तव्य है उस काम में पूरी ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा। हम यहाँ कोई ये नहीं जो हम दूसरे किसी भी वर्ग, किसी समाज का मान सम्मान में कमी रखते नहीं। हमारा एक चीज़ कहना है, जो अपने बड़े बुजुर्ग जो हमारे हैं वो हमारे लिए सबसे बड़े पहले हैं, चाहे वो किसी जगह का भी हो, कोई भी वर्ग का क्यों ना हो। लेकिन धर्म के साथ साथ अपना कर्म दोनों साथ में चलता है। तो धर्म और कर्म मिला के तो जन्म मेरा माँ जानकी मिथिलांचल में हुई है। विद्यापति के आशीर्वाद, मैंने दोबारा कहूँ, जहाँ स्वयं भोले बाबा आए थे, तो उस मिट्टी का कैसे नाम भूल जाएंगे। चाहे हम कितनों बड़ा हो जाएं, कुछ भी हो जाए, मैथिल में हूँ तो मैथिल का जो मान सम्मान करना है और जो मान आगे बढ़ाना है, चाहे वो पाक के माध्यम से हो मिथिला का, चाहे साल चादर से हो। मैं गमछा कभी नहीं हटाता। मैं किसी भी प्लेटफार्म पे जाऊं तो ये मेरा गमछा आपने आज हटा दिया है, लेकिन ये मेरा गमछा चाहे इस कोरोना काल हो, हर हमेशा मेरा ये साथ में होता है। क्यों शर्म करें? अच्छा काम करेंगे तो किसी विषय से शर्माना क्यों है? शर्माना तो तब हो जो मैं कोई गलत काम करूं। तो मेरा एक ही मकसद है,
पार्टी का, क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते क्षेत्र का, और जिस प्रदेश में रह रहा हूं उस प्रदेश का, जिस प्रदेश में जन्म हुआ उस प्रदेश को भी भूलना नहीं है। चुनाव आ रहा है, कोरोना चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो कोरोना काल की वजह से जो है सो लोगों अभी जो है सो सतर्कता बरत रखी है। इस बार क्या रहेगा? देखिए, क्षेत्र में क्या विकास किया आपने? चुनाव की आपने बात किया, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, किए हुए कर्म कभी नहीं व्यर्थ जाता है। आप जहां तक क्षेत्र की बात किए, मैं जब पार्षद बना तो मुझे हकीकत में ये भी नहीं मालूम था मुझे काम क्या करना, लेकिन 6 महीने के अंदर हमने इधर उधर नहीं भागा, हम अपने क्षेत्र में कमियां क्या है उस पर भागे। और जहां चारों तरफ कूड़ा ही पड़ा हुआ था, आप मेरे क्षेत्र में जाएंगे कूड़ा नहीं है। जहां बहुत समस्या थी उस समस्या की दूर चाहिए। ये पता लगा कि आप जिस क्षेत्र से पार्षद हैं, रेजिडेंस आपका वहाँ पे नहीं है, विधानसभा वही है, वार्ड वो नहीं है ना, वार्ड वो नहीं है। तो चुनाव में टफ रहा होगा आपके लिए? तो हाँ, टफ रहता है, हर चुनाव टफ है, और लोगों ने विश्वास, जहाँ पे लोग रहते हैं कुछ उनकी वहाँ गढ़ होती है, लेकिन वहाँ तो आप थे भी नहीं। हम समाज के लिए वहाँ भी काम किए हुए हैं पूरे। मैंने क्या कहा, मैंने ईमानदारी से, मैंने राजनीतिक से नहीं, ईमानदारी से जो लोग मेरे पास आए, मैं आपको उसी उदाहरण पे बताना चाहूँगा कि उस सारे काम किए हुए किस मतलब धार्मिक, सोशल, जितने भी काम थे उस करने की वजह से वहाँ लोग भी मुझे जानते थे। और सबसे पहला जो मैंने काम स्टार्ट किया वो स्कूल बनाने का काम किया। उसके बाद मैंने अंतिम धाम जो शमशान भूमि है वहाँ बहुत दिक्कत थी, कोई सुविधा नहीं थी, तो उस शमशान घाट को बनाने में अभी मेरा काम चल रहा है। मैंने उस पर ध्यान लगाया, 3 स्कूल बनाया, उसमें हमने एक क्रेच खोले, भारत में पहला क्रेच, जो गरीब काम काज करने वाली जो हमारे बहनें हैं जो नौकरी सवेरे जाते हैं तो उनको दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, तो बच्चे के देखने वाला कोई नहीं है। तो मैं जब एक ब्लॉक में गया, एक मकान में बोला या तो नौकरी कर ले या तो बच्चे खिला ले। बोला पार्क में बच्चे छोड़ के मेरे घर पे तेरा बच्चा नहीं आएगा। मैंने उस दिन संकल्प लिया इसका कुछ ना कुछ करना है, और फिर मैंने भारत में पहला क्रेच जो गरीब का खुला वो मेरे वार्ड में खुला, जो 8 बजे आप सवेरे अपना बच्चा छोड़ के जाइए, शाम को 4 बजे तक नौकरी पे से वापसी आते अपना बच्चा ले जाइए, और फ्री में खाना पीना सारा वो NGO देखेगी। और वो हमारे हैदरपुर स्कूल में क्रेच चल रहा है, और अभी कोरोना के काल की वजह से रुक गया, आज उसका फिर मैं मुआयना किया है, वहीं पे हम लोगों को राशन भी दिए। तो उस क्रेच को जैसे सरकार पास करेगा हम दोबारा करेंगे। तो ये हर हमेशा मेरा प्रयास रहा है जो हम वो काम करें जो लोगों को याद रहे और तकलीफ ना हो, किसी को लाभ मिले। तो ये थे हमारे साथ में सुजीत ठाकुर जी, जो कि इन्होंने सिर्फ अपने काम गिनवाए हैं। इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ हम अपने काम पे भरोसा करते हैं, और साथ ही मिथिला से बिलोंग करते हैं, मिथिला माँ जानकी की धरती, मतलब मिथिला से बिलोंग करते हैं। वहाँ से इन्होंने ये भी एक सोचने वाली बात है, इन्होंने यह भी कह दिया कि मतलब दिल्ली के अंदर में जितने भी पार्षद हैं उसमें से 21 पार्षद, और उस 21 में से 14 पार्षद जो हैं सो आपको मिथिला की धरती के हैं, लेकिन उस मिथिला के धरती को गौरवान्वित करने वाला काम सुजीत ठाकुर ने किया। उन्होंने मैथिली में जो है सो आप देख रहे हैं खबर NDTV, रिश्ता हर खबर से।